दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, सर्दी के मौसम में घूमने का अपना एक अलग आनंद है। तो आज की गीत माला में आप कहां जाना चाहते हैं, कहां की सैर करना चाहते हैं? कुछ सोचा है आपने, विचार किया, अंदाजा लगाया? बहुत सारे श्रोताओं ने अंदाजा लगा लिया है, बहुत सारे श्रोता अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। इन्होंने, बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आज की थीम समझ में नहीं आ रही। कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। किसी ने लिखा है कि आज तो हमारी रेडियो सखी लगता है नदी और नदी की सैर कराने वाली हैं, झील की सैर कराने वाली हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि लगता है आज रेडियो सखी वीवीएस के स्टूडियो में बैठकर नदी, तालाब, झील, समंदर और वादियों की सैर करवाने वाली हैं। ये दोपहर, ये बोरीवली, गोराई, समंदर का किनारा, ये विविध भारती का प्रसारण केंद्र है। यहाँ कहाँ दिल ने हमारे, आओ ऐसे में क्यों न हम जुड़ जाएं वहाँ। ये तो 1 बजे पता चलेगा, एहसास होगा जब इस मंच पर हम सभी का संगम होगा। क्या बात है भाई, बहुत जल्दी पकड़ा और सही पकड़ा है। तो चलिए फिर आज हम नदी के पानी, झील के पानी और झरनों के पानी को गानों के माध्यम से छुएंगे, झरनों की रवानी को देखेंगे। नदी के किनारे जब जाते हैं दोस्तों, तो कौन सा एहसास आप लेकर लौटते हैं वहां से? नदी के किनारे घूमने का एक अपना अलग सा अनुभव होता है। झील या झरनों के साथ सेल्फी लेने का बड़ा ही नायाब अनुभव होता है। लेकिन उन खतरों के बारे में भी जरा सोच लीजिएगा और वो हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर बताइएगा जाकर कि वो कौन सा अनुभव है। और हाँ, बचपन वाला जो अनुभव है, बचपन में नदी के किनारे जाते थे, नदी में नहाते थे, नदी से पानी भर कर लाते थे, वो अनुभव भी साझा कीजिएगा। और जब नदी के किनारे आप जाते हैं, झील या झरने के किनारे जाते हैं, तो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या बताते हैं कि नदी आपके लिए क्या है। वहाँ साफ सफाई के मामले में, प्रदूषण के मामले में, कचरा न फेंकने के मामले में, वो सब भी आप लिख भेजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला संगम फिल्म से। और बताइए इस फिल्म में कौन है कलाकार? मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं आए तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। जज्जा नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है, क्यों न जहां दो दिल मिलते हैं, स्वर्ग वहां बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल,
हिले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अब आप बताइए कि आप अनुभव अपने साझा करेंगे कि नहीं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/bbs Mumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और अपने नदी, झरने और झीलों से जुड़े हुए अपने निजी अनुभव साझा कीजिए कि आप जब नदी के किनारे गए तो वो कोई खास याद है, कोई खास घटना घटित हुई है तो वो भी आप बताते चलिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म संगम भारतीय सिनेमा की एक क्लासिक और कालजयी रोमांटिक ड्रामा मानी जाती है। राज कपूर की ये पहली रंगीन फिल्म थी और उन्हें उनकी शानदार रचनाओं में से माना जाता है। ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड जैसे विदेशी लोकेशन पर हुई, जिसने उस समय के दर्शकों को आकर्षित किया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में नदी, नाले, दरिया, झरने सभी जलधाराएं हैं, जिनमें नदी एक बड़ी सतत बहने वाली जलधारा है और छोटी जलधाराएं या बरसती धाराएं हैं। दरिया एक बड़ी नदी या सागर को संदर्भित करता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कौन से गाने हैं, याद कीजिए, जो नदी के किनारे फिल्माए गए हैं, नदी पर फिल्माए गए हैं, नदी की कश्ती में फिल्माए गए हैं, या फिर झरना है या फिर झील है, समंदर नहीं है इन गानों में। तो ढूंढिए और बताते चलिए। हो सकता है कोई गाना लगे कि हाँ बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, तो वो गाना हम अभी इस आज की प्लेलिस्ट में शामिल करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि जब नदी की ओर निगाह जाती है तो एक सम्मोहन सा जागता है। किसी ने सच ही कहा है, मनुष्य की कहानी नदी और संस्कृति की जुगलबंदी की कहानी है। नदी की प्रकृति ऐसी है जो हमें बांधती है। नदी की लहरों जैसा लालित्य और कहाँ मिल सकता है। क्या बात है भाई, इन लहरों में जीवन की अविराम यात्रा की पदचाप है। मंगल के मंत्र हैं तो मोक्ष की कामनाएं भी। ऐसा प्रवाह जो हमेशा बोलता है। नदी के इन्हीं सुरों से मनुष्य ने संगीत खोजा। नदी का पानी बहुत धीरज से बहता है, धीरे धीरे। बहते पानी की लहर सामने आए पत्थर को काटकर राह बना ही लेती है। याद रखें, आप भी आधा पानी ही हैं। यदि आप किसी बाधा से नहीं निकल सकते तो उसे घेर लो। नदी का पानी भी यही कहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म उपहार की एक बात शेयर करूंगी। इसकी नायिका जया जी बिल्कुल मेरे जैसी थी। क्या बात है भाई, आपके जैसे मैं बचपन में शरारती थी और पापा ने कहा कि एक बार टेलीविजन पर फिल्म आई उपहार, तो वो कहते कि इस फिल्म में जया को देखना, बिल्कुल तेरे जैसी लगती है। जब भी फिल्म देखी तो सचमुच वो मेरे जैसी हरकतें थी। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज जो कहूंगा मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं मोबाइल महाराज पे हाथ रखकर कबूल कर रहा हूं कि अभी तक आज की गीतमाला की थीम पहचान नहीं पाया हूं। इसलिए मुझे आप मिलॉर्ड मासूम समझकर 1:05 तक समय का दें ताकि मैं अपने दिमाग पर जोर लगा सकूं। अब मुझे लगता है आपके दिमाग पर जोर पड़ गया होगा और पहचान ली होगी आप सभी श्रोताओं ने आज की थीम। तो चलिए फिर अब अगले गीत की ओर बढ़ें। फिल्म उपहार। कौन है कलाकार नदी की इस धारा में? ये जो नदी की आवाज है, यहाँ कौन कलाकार है पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना बताइए, और साथ में अपने अनुभव भी साझा करते चलिए। चल चल बहती जीवन धारा, चल चल बहती जीवन धारा, माही नैया ढूंढे किनारा, ओ माही नैया ढूंढे किनारा। किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा,
पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए जीवन पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए ओहो कहीं न कहीं मैं थाम लूंगा आंचल तुम्हारा माझी नैया ढूंढे किनारा माझी नैया ढूंढे किनारा। उपहार फिल्म का गाना था, मुकेश और साथियों की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और श्रोताओं ने लिखा जया बच्चन और स्वरूप दत्त हैं इस फिल्म में कलाकार। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत का एक विशिष्ट स्टाइल है, सीधी धुन जो अटखेलियां खेलती हुई सुनने वाले तक पहुंचती है और इनके साथ गीतकार आनंद बख्शी और गायक रफी साहब जुड़ जाएं तो सोने पे सुहागा। ऐसा ही बहुत सीधा सा गाना उपहार में है। एक राजा हूं तू एक रानी, मतलब दूसरे गाने के लिए लिखा है, तो हमने मुकेश की आवाज में ये गाना सुनवाया जिसमें नदी का संगीत है। एक श्रोता ने लिखा है मेरे खंडवा के नागजुन तालाब जिसे अटल सरोवर भी कहते हैं का किनारा, आहा सर्दियों की सुबह यहाँ एक अलग ही कहानी बुनती है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो शहर की भागदौड़ यहाँ आकर थम जाती है, मानो ओमकारेश्वर की शांति इस जल में उतर आई हो। ये वो पल है जब खंडवा की मिट्टी की खुशबू और नागचून की शीतलता मिलकर मन को एक अनूठी विश्रांति देती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो पानी नदियों का साफ है और बचपन में पानी में बहुत नहाया है। छुट्टियों में पूरा दिन नहर पर नहाते थे और दरिया भी घर के पास था, लेकिन अभी पानी की गहराई का पता नहीं चलता। बच्चे कई बार नहाते हुए दूर चले जाते हैं दरिया में और जान से भी हाथ धोना पड़ता है। बिल्कुल, जब यही तो हमने आपसे पूछा था कि जब आप बच्चों के साथ जाते हैं नदी के किनारे तो उन्हें कुछ समझाते भी तो होंगे। ये सब बातें उन्हें समझानी चाहिए, क्योंकि अभी आजकल जो ज़माना है ये कहा जाता है कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब पानी आगे बढ़ जाए, कब आग पकड़ ले आगे देर तक। तो इसलिए आग और पानी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। नदी नहाने ज़रूर जाएं, लेकिन देखें कि कितनी साफ सुथरी है नदी। और एक श्रोता ने लिखा है कि जैसा हमारा घर संसार होता है उसी तरह प्रसारण सेवा का भी एक संसार होता है। उस संसार में देश की सुरीली धड़कन विविध भारती का मुंबई में घर है, जहां से दिन रात मनभावन गीत संगीत की गंगा बहती रहती है, जिसमें स्नान करने अभी श्रोताओं का संगम हर रोज होता है। तब भीगी भीगी संगीत में खुशबू का एहसास होता है। इसे आप आकाशवाणी का विशेष उपहार भी कह सकते हैं। और आप सभी श्रोताओं का प्यार विविध भारती के लिए बहुत ही चमकीला और बेहतरीन उपहार है। चलिए अब ये गाना सुनते हैं। क्या आपने अंदाजा लगाया था यही गाना? कौन है कलाकार जरा बताइए, कश्ती पर कौन कलाकार जा रहे हैं? गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए। साहिलों पे बहने वाले कभी
खुशबू फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज थी, गीतकार संगीतकार गुलजार और राहुल देवबर्मन। ये भी हमने आपसे पूछा था, और कलाकार कौन जा रहे हैं कश्ती पर ये पूछा था। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। जितेंद्र जा रहे हैं नदी में कश्ती पर। एक श्रोता ने लिखा है कि हम गंगा किनारे रहने वाले निवासी हैं। हाँ, छोटे बेला में गर्मी की छुट्टी के समय हम सभी भाई बहन दादी के साथ गंगा स्नान करने जाते थे। लोग मंदिर में तो भगवान जी को गंगा जल चढ़ाते थे, कभी कभार दीवार पर अंकित शिव जी को भी गंगा जल छिड़कते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन नदिया की धारा की तरह निरंतर प्रभावित होता रहता है। नदी भी कठोर पत्थरों को काटते हुए अपना मार्ग बनाती निरंतर आगे को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जाती है। इसी तर्ज पर जीवन में भी बाधा रूपी पत्थर आते रहते हैं, जिन्हें हम जीतते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म घर संसार का ये गाना, ये हवा ये नदी का किनारा भी शामिल किया जा सकता है। बहुत सारे श्रोता गानों की लिस्ट बता रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, उपहार से खुशबू लिए दी ग्रेट गैम्बलर की दुनिया में जब पाकीज़ा भावनाएं संगम बनकर बहती हैं तो उस्तादों के उस्ताद भी बालिका वधू सी सहज मुस्कान पर कटी पतंग की तरह खो जाते हैं। कश्मीर की कली सा सौंदर्य दिल्ली का ठग भी नहीं छल सकता, क्योंकि गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो सा विश्वास जब दिल में उतरता है तब कोई भी गुमराह नहीं होता। एक श्रोता ने लिखा है, मेरा नदी में नाव से जाने का अनुभव बहुत ही डरावना है। हम 3-4 परिवार साल 2000 में बनारस गए थे। तब मेरी पत्नी का भाई और उसका परिवार साथ में थे। हमारे यहाँ मामा और भांजा एक ही नाव में नहीं बैठते हैं, लेकिन हमने सोचा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बेटा उसका मामा एक ही नाव में बैठे। किनारे पहुंचते एकाएक मेरे बेटे को बुखार चढ़ गया। जैसे तैसे हम किनारे पहुंचे, डॉक्टर को दिखाया और बुखार उतरा। एक श्रोता ने लिखा है कि नदी किनारे तो रहता हूँ और जाने को कुछ एक नदियों के उद्गम स्थल पर भी होते हुए उसके अंतिम प्रयाण स्थल सागर तटों तक भी हो आया हूँ, किंतु सुकून बचपन जैसा नहीं पाया है। और वही सुकून पाने के लिए जब अपने अंतर मन में बह रहे नदी के माझी को पहचानने के क्रम में लगा हूँ। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का विषय नदी है, परंतु आज हम देखते हैं चाहे वो छोटी हो या बड़ी, मानव ने सबको प्रदूषित कर दिया है। एक श्रोता ने लिखा है, मेरी शादी के दौरान बारात लेकर गए थे और सुबह सुबह मेरे अंकल का लड़का और रिश्तेदार भी पास की नदी में नहाने गए। इसी दौरान मेरे अंकल के लड़के का पांव फिसल जाने से नदी में चला गया। आनन फानन में उसे निकाला गया, सुरक्षित देखा तो जान में जान आई। अब आगे बढ़ें और पाकीज़ा फिल्म का ये गाना सुने। बताइए कौन हैं दो कलाकार जो जा रहे हैं नदी की कश्ती पर। खूबसूरत दृश्य है, बयां कीजिए, बाकी बातें आप। चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आजे दुनिया ये ज़मीन, दुनिया ये ज़मीन। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, हम नशे में है संभालो
दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो। पाकीज़ा फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाजें थी। कैफ भोपाली के बोलते गुलाम मोहम्मद का संगीत था। और पूछा था हमने कि कश्ती पर कौन दो कलाकार हैं जो जा रहे हैं, राजकुमार और मीना कुमारी। सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया और सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सालों पहले मैं मेरी दादी के साथ गांव गई थी। वैसे मैं बचपन में अक्सर दादी के पास जाती रहती थी। एक बार शाम का समय था, मैं नदी किनारे टहल रही थी। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और उसकी सुनहरी किरणें पानी पर पड़ रही थी। विस्तारित हल्की अलौकिक हवा चल रही थी जिससे मन को शांति मिल रही थी। नदी के किनारे पेड़ पौधे झूम रहे थे और पक्षियों की चहचहाहट के माहौल को मधुर बना रही थी। कुछ बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे तो कुछ लोग सैर कर रहे थे। पानी में नावें धीरे धीरे बहती रहती थी। वो दृश्य में अत्यंत सुंदर और मनमोहक लग रही थी। आज भी वो याद हमें ताजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो कश्मीर की कली फिल्म के गीतों के माध्यम से कश्मीर की वादियों के सुंदर झीलों, झरनों, फूलों की खूबसूरत वादियों की सैर हो जाएगी। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है इस गाने के लिए कि कश्मीर की कली सरीखे किसी भी बालिका वधू के लिए अपने घर संसार बसाने जैसे किसी भी मनौती में गंगा मैया तो है पियरे चढ़ेबो जैसे पाकीज़ा परक संकल्प युक्त भाव आने पर कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। सारी फिल्मों के नाम लेकर इन्होंने माला जैसे गूंथी है। और बालिका वधू के जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। तो अब वही गाना सुनते हैं क्योंकि बालिका वधू के गाने का जिक्र श्रोताओं ने किया है और इसी गाने का जिक्र किया है। तो सुनिए ये गाना और बताइए कौन है कलाकार और साथ में बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना और साथ में गीतकार संगीतकार का नाम बूझना है आपको। लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती ये नदियाँ ये रैना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम कितने पास हैं कितनी दूर हैं चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे हम तुम कितने पास हैं कितने दूर हैं चांद सितारे
सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना। बालिका बधू फिल्म का गाना था, अमित कुमार और साथियों की आवाजें थी, आनंद बख्शी की बोल, राहुल देवर्मन का संगीत था। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभिनेता सचिन ने एक रेडियो मुलाकात में बताया था कि बालिका बधू फिल्म के समय वे राहुल देवर्मन के घर गए थे। कुछ समय वे उनसे बातें करते रहे। उन्होंने राहुल देवर्मन से पूछा कि आप धुनें कैसे बनाते हैं। उन्होंने कहा कि बस कहानी को ध्यान में रखकर और कलाकार को सामने देखकर धुन दिमाग में आ जाती है। तो इस तरह की बातें भी हमारे श्रोताओं ने लिखी, जानकारियां दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज खूबसूरत वादियों से गीतों की बहार लेकर आई है रेडियो सखी। इस बगिया में खूबसूरत गीतों के मोती पिरोए हैं। एक तरफ दिन में ठंड की बयार है तो दूसरी तरफ मधुर गीतों की बहार है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें तो नदी के किनारे बैठना बड़ा ही अच्छा लगता है बस बैठ के देखते रहें उसकी गहराई को और उनसे पूछें कि आप अपने में कितने दर्द छुपाए हमें इतना सुकून देती हैं। हम भी ऐसा कुछ करें जिससे दूसरों को खुशियां मिले, क्योंकि ये रोज सुनते हैं नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, वगैरह वगैरह इन्होंने लिखा है। तो जो नदी से आप ये भी पूछिए कि नदी को हम क्या दे रहे हैं और नदी हमें क्या दे रही है, तो इसका भी जवाब आपको मिलेगा। और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि नदी की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए। अब कौन सा गाना आपको याद आ रहा है? हमें याद आ रहा है ये गाना, सुनिए और देखिए क्या नदी के किनारे फिल्माया गया है, कौन है कलाकार पर्दे पर। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। पर्दे पर कौन कलाकार हैं जो गा रहे हैं ये गाना? फिल्म का नाम तो आपको पता ही होगा। कयामत भी है लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
शाम की चादर काली, साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का। हर शाम की चादर काली, साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई। जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कश्मीर की कली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर। कोई ये नहीं बता रहा है कि इस सीन में क्या खास बात है। मतलब जब गाना ये पिक्चराइज हुआ था तो उसमें शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे हैं, तो क्या सीन है आपको अगर पता है तो ये भी बताते चलिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हम मेघालय घूमने गए थे, तब डबकी नदी में नौका विहार करने गए। इस नदी की खास बात यह है कि इसका पानी इतना साफ सुथरा है कि नदी का तल दिखाई पड़े। क्या बात है भाई। आज के ज़माने में जहाँ पर प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो बिल्कुल पहाड़ों की गोद में जो नदियाँ बहती हैं उन्हें छोड़कर बाकी जो शहरों में नदियाँ हैं उन सभी नदियों का पानी इतना साफ नहीं होता है और ज़्यादातर पानियों का रंग धूसर ही दिखाई देता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैं तो सरयू नदी के किनारे का निवासी हूँ। आज विकास हुआ, सड़कें और बांध बन गए। बचपन में ये नदी अभिशप्त थी। बारिश के 4 महीने बाढ़ में ही बीत जाते। कुछ नावें सहायता के लिए आती थी, कुछ प्राइवेट नावों से एक गांव की आबादी पूरे गांव में जाती थी। कुछ सरकारी नाव भी आती थी जो सहायता करती थी। और ख़ास बात यह है कि हम लोग पानी में बस्ता सिर पर रखकर पढ़ने जाते थे। समय बदला, नदी पर बांध बना और पानी आना रुका, तो अब फसलें भी लहलहाती हैं और आदमी खुशहाल हुए। बचपन के बहुत सारे ऐसे दृश्य आंखों के सामने कौंधते हैं जब नदी के किनारे से हम आवाज़ देते थे नाविक को, मछुआरे को, कि नाव लेकर आए इस पार और उस पार हमें जाना है। तो तब सुविधाएं नहीं थी, पुल नहीं हुआ करते थे और तो लोगों के पास एक ही माध्यम था कि अगर गांव पार करना है तो नाव से ही पार करना है। और जब नदी में बाढ़ आ जाए तो समझिए कि आपके लिए बहुत मुश्किल दिन होते थे। तो नदी के किनारे आपको कहीं ठहरना पड़ता था, मुकाम ढूंढना पड़ता था। बहरहाल अब कौन सा गाना याद आ रहा है? कटी पतंग फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं। इसके बाद आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे, उसका नाम बताइए। बिल्कुल नदी के किनारे जो फिल्म आया गया हो वो गाना बताइए। अब कटी पतंग फिल्म का ये गाना सुनिए और बताइए कलाकारों के नाम और गीतकार संगीतकार का नाम। ये चांद सा रोशन इस फिल्म में कौन है कलाकार और गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी
खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, हाँ ये रस्म में ये कसम में सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस्म में ये कसम में सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे। कटी पतंग फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। ये सवाल भी हमने पूछा था और कलाकार के नाम राजेश खन्ना और आशा पारेख हमारे श्रोताओं ने जानकारी दे दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब गांव में छोटी छोटी नदियों में शुद्ध तेल जैसा पानी बहता था तो हम छोटे बच्चे छबा छब छबिया करते थे। आज तो नदियां इतनी प्रदूषित हो गई कि बचपन वाला नजारा कहाँ दिखाई देता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि नदी नाले झरने दूर से ही देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। नदियां वास्तव में जीवनदायिनी होती हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि कुछ लोग गंदगी नदियों में फेंक देते हैं। यहाँ तक कि कई जगह तो सीवरेज का पानी भी जाता हुआ दिखता है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म कश्मीर की कली के लिए फिल्माया गया था ये गाना शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत माला के लिए आपका धन्यवाद। प्रयागराज महाकुंभ माघ पूर्णिमा में हमारे घर के लोग गए थे। धर्मपत्नी बेटी और बेटा पहुंचे थे। सामने से गंगा जी आ रही थी। अदृश्य सरस्वती जी का अलौकिक संगम। उस पवित्र स्थल पर पहुंचना, वो भी महाकुंभ के समय, सौभाग्य की बात थी। और वहां सरस्वती दिखाई नहीं देती, लेकिन गंगा और जमुना बाकायदा मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो आपने अभी तक बताया नहीं कौन सा वाला गाना आप सुनना चाहते हैं। हमने ये चुना है उस्तादों के उस्ताद फिल्म का गाना। बताइए कौन है हीरो हीरोइन इसमें।
उस्तादों के उस्ताद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। असद भोपाली की रचना थी, रवि का संगीत था और नदी के किनारे शकीला हैं जो गा रही हैं ये गाना पर्दे पर। और शकीला हैं जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना है। एक श्रोता ने लिखा है कि नदी जब शांत बहती है तो जैसे लगता है कि हमें शांति का एहसास करा रही है, लेकिन बारिश में जब उफान पर होती है तो जैसे लगता है कि हमें समझा रही है कि मुझ में गंदगी डाल के मेरा धैर्य मत खो। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हमारे शहर करतारपुर में एक बड़ा तालाब था। मुझे आज भी याद है कि शहर की कई महिलाएं कपड़े धोने के लिए उस तालाब में जाती थीं। हम कई दोस्त तालाब में नहाते, लेकिन पिछले 30 साल से तालाब सूख गया है। वहां अब घास और झाड़ियों ने जगह ले ली है। और एक श्रोता ने जानकारी दी है कि कश्मीर की कली फिल्म के गाने में इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार सरदार हजारा सिंह का है। और एक श्रोता ने जानकारी दी है, बताया है कि हम महाकाल के दर्शन करने उज्जैन गए थे। अगस्त का बारिश का महीना था। प्रातःकाल शिप्रा नदी में स्नान करने गए थे और रिमझिम बारिश हो रही थी। इसमें नहाने का मजा कुछ अलग ही था। एक श्रोता की टिप्पणी है, कितना खास है जब होता है ये एहसास कि जो बहती बिल्कुल मेरे पास है। जी हाँ, उसी का जिक्र कर रही हूँ। उस नदी का नाम व्यास है। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश के मौसम में नदी की पुलिया पर बहते हुए पानी के दौरान पुलिया पार करनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त पुलिया पर पानी का बहाव अचानक तेज हो जाने पर नदी में बह जाने का खतरा होता है। अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। और एक खतरा और होता है जो आजकल बहुत प्रचलित है, वो है सेल्फी का खतरा, कि नदी के किनारे, झरनों के किनारे, झील के किनारे आप जाते हैं और सेल्फी लेते हुए बहुत सारे हादसों के शिकार हो जाते हैं। इसका भी ख्याल रखना चाहिए।
गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, इस फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें थी, शैलेंद्र की रचना थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत का कैसेट मेरे पापा लाए थे, बचपन से ही सुनती आई हूँ, ये गीत मेरा बहुत पसंदीदा गीत है। और एक श्रोता ने सराहनीय प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दिया। धन्यवाद आप सभी का कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और नदियों से जुड़ी हुई, झरनों से जुड़ी हुई बातें आप साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले अच्छी बरसात होती थी तो नदी नाले में स्वच्छ पानी बहता रहता था। गांव कस्बों में इन नदी नाले में नहाने और तैराकी सीखने का भी मौका मिलता था। शहरों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन प्रदूषण, मौसम के परिवर्तन और अल्प वर्षा के चलते अब नदियों से मिलने वाला ये आनंद नहीं मिल पाता है। और एक श्रोता की टिप्पणी है जिन्होंने लिखा है कि नदी के किनारे बैठकर अपने विचारों को शांत कर सकते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं। नदी की सुंदरता हमें प्रकृति के करीब लाती है और हमें जीवन के महत्व को समझाती है। और लिखा है कि नदी जीवन की माता है जो हमें प्रदान करती हैं जीवन के प्यारे विचार। और एक श्रोता ने लिखा है कि कटी पतंग फिल्म शक्ति सावंत की एक सुपरहिट फिल्म थी। राजेश खन्ना, आशा पारेख की जोड़ी थी। फिल्म की कहानी गुलशन नंदा की थी, साथ में प्रेम चोपड़ा और बिंदु में बहुत ही बेहतरीन रोल निभाया था। और एक श्रोता की टिप्पणी है, आज की फिल्मों की लिस्ट बहुत ही अच्छी है, मुझे कटी पतंग फिल्म के गाने पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म उपहार 71 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की लघु कहानी समाप्ति पर आधारित थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि आज की फिल्मों की लिस्ट बड़ी प्यारी है। ये बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। सुनिए अब ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने
कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। दिल्ली का ठग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। रचना थी एस.एच. बिहारी की, संगीतकार थे रवि। एक श्रोता ने लिखा है कि 1965 में प्रदर्शित भोजपुरी भाषा में बनी ये फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो के लिए लिखा है कि कोलकाता के एक टॉकीज में 25 हफ्ते लगातार चलकर सिल्वर जुबली मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक श्रोता ने लिखा है कि गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार चित्रगुप्त, पर्दे पर कुमकुम रहती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये कैसेट मेरे पापा लाए थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गाना बहुत दिनों बाद सुनने को मिला, इस गाने के लिए विशेष धन्यवाद। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो का निर्माण विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर किया था। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो नदी की सैर करने को मिली। एक श्रोता ने लिखा है कि भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है और नील नदी अफ्रीका की है। अब आज के प्रोग्राम का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।